हेलो एवरीवन। सो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं वो लेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बोरो किया गया है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रोविज़न लिया गया है, आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे सोर्सेज हैं, यहाँ पे फीचर्स हैं। सो ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फीचर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या एक्ट से लिया गया है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है छोटी सी वीडियो होने वाली है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट सोर्स कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 75% है, 75% पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या बोरो किया है। एक है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर हमने लिया है, बोरो किया है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब स्टेट्स को जो ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। देन एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो कि दो हाउस होंगे लॉज क्रिएट करने के लिए, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ लिया है, यूके से लिया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोसीजर ये मेंशन था इस एक्ट में। देन नेक्स्ट है गवर्नर्स पावर। जो गवर्नर की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, गवर्नर की पावर जो है, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी मेंशन की गई हैं। सो ये जो है हमने लिया है, गवर्नर की पावर कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो ये सोर्सेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंड पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी कि कौन सा प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किया है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है, एसपीएससी है। सो ये प्रोविजंस जो हैं ये भी हमने कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट सोर्स है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। सो यहाँ पे यूके से जो सोर्स लिया है वो है रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड रिट्स। जो रिट्स है 5 रिट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई, रिट्स हमने कहाँ से बोरो किया, रिट्स हमने बोरो किया यूके से। कैबिनेट का जो सिस्टम है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो कैबिनेट्स हैं, सो ये कैबिनेट सिस्टम जो है ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है, ये भी हमने किया यूनाइटेड किंगडम से। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है, ये इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी। यूएस में क्या है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, ये बोरो किया है हमने यूके से। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई है बहुत बार एग्जाम्स में। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया ने वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है वो फॉलो किया है या वो बोरो किया है कहाँ से, यूके से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट सोर्स है हमारा यहाँ पे यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो हमने बोरो किया यूएसए से। यूएसए में ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बिल ऑफ राइट्स। यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स हैं यही फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे, और यही कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया है एज ए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, और वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। सो ये जो है ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमने लिया है यूएसए से। वहीं अगर हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा क्या है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। नेक्स्ट है यहाँ पे ज्यूडिशियल रिव्यू। सो ज्यूडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आता है आर्टिकल 12 में एंड आर्टिकल 36 में। सो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। बट ये जुडिशियल रिव्यू अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशियल रिव्यू कहीं भी एक्सप्लेन या इसकी डेफिनेशन कहीं भी एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया इस एक्ट में, तो किसी भी एक्ट में कहीं भी जो है जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो इस चीज़ को, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है हमने वो यूएसए से लिया है। वहीं अगर हम फेडरलिज्म की बात करें,
कल मैंने आपके साथ पूरा फेडरलिज्म डिस्कस किया था, फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म अगर हमने देखना होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है या फेडरल है या नहीं है, तो वो 5 फीचर्स होते हैं जो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। फिर उससे हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अगर वो 5 पॉइंट्स होते हैं तो वो फेडरल होता है, फेडरल इन नेचर होता है। सो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने लिया है यूएसए से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वहीं इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है अंडर आर्टिकल 61। सो ये जो है ये प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिया, ये प्रोविज़न भी हमने लिया है यूएसए से। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीएम्बल स्टाइल। सो जो प्रीएम्बल है हमारा, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। और यहाँ पे प्रीएम्बल से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बता दूँ, जो प्रीएम्बल बोरो किया था, या प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया है वो सबसे पहले किसने किया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यूएसए ने स्टार्ट किया। सो ये प्रोविज़न हमने लिया है यूएसए से। तो एक फैक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम जो कल डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रीएम्बल वाले ही चैप्टर करने वाले हैं लक्ष्मीकांत से, तो वहाँ मैं आपको बाकी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। सो कल का सेशन भी ज़रूर अटेंड करिएगा। सो प्रीएम्बल स्टाइल में हमने बोरो किया है यूएसए से। नेक्स्ट सोर्स है हमारा आयरलैंड। सो आयरलैंड से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सो अगर हम डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट देखें, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ये हमने लिया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, इसका मेथड जो ये पूरा मेथड है ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये भी हमने बोरो किया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। सो ये जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेशन का प्रोविज़न जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से। सो नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये प्रोविज़न लिया है आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सोर्सेज एंड क्या क्या हमने बोरो किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से हमने क्या लिया है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि क्वाजी फेडरल का जो सिस्टम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है, बट ये फेडरल कब है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है। वहीं एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एबनॉर्मल सिचुएशन में। सो इसलिए हमारे फेडरलिज्म को क्वाजी फेडरलिज्म का टर्म भी दिया जाता है। तो ये क्वाजी फेडरलिज्म का टर्म जो है या क्वाजी फेडरल सिस्टम जो है कि हमारा नॉर्मल सिचुएशन में तो पूरा फेडरलिज्म फॉलो होगा, वहीं अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, क्वाजी फेडरल होगा इंडिया में, मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने लिया है कनाडा से, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से बोरो किया गया है। नेक्स्ट जो है कनाडा से लिया है वो लिया है रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर। ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो चीज़ें इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं की गई हैं वो किस में आती है, वो आती है रेजिड्यूरी लिस्ट में, रेजिड्यूरी पावर्स में। और ये रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं ये किसके पास हैं, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि इन आइटम्स में जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं इसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सो ये पावर जो है रेजिड्यूरी पावर्स ये हमने लिया है कनाडा से, कि जो रेजिड्यूरी पावर्स जो होंगी वो सेंटर के पास होंगी। वहीं अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में जो ये रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं ये किसके पास होती हैं, ये स्टेट्स के पास होती हैं, ठीक है। सो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ये हमने कनाडा से लिए रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर, ये मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सो गवर्नर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। वहीं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 में आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है, ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। एंड फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है ये भी हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। अगर कोई लॉ डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये प्रोविज़न जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न पूरा हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज़ बोरो की है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट।
जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ये कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविज़न है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सो यहाँ पे ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। नेक्स्ट है यहाँ पे USSR या फिर जिसे हम अभी रशिया बोलते हैं। सो USSR से या फिर रशिया से हमने क्या क्या बोरो किया है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमने बोरो की है रशिया से। वहीं सोशलिस्ट आइडल्स जो है प्रियम्बल में, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, ये जो है इक्वालिटी एंड लिबर्टी इतना नहीं है, बट ये जस्टिस जो है ये 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं। 3 टाइप्स की जस्टिस प्रोवाइड करता है हमारा प्रियम्बल या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। ये 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस कौन सी है? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो ये सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस जो हैं ये हमने लिया है रशिया से, ठीक है। वहीं इक्वालिटी, लिबर्टी नहीं, ये 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस बेसिकली, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो ये 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस जो हैं ये हमने बोरो किया है रशिया से, या फिर हम कह लें रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन से जो कि हुआ था 1917 में, और इसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस रिवॉल्यूशन से या फिर रशिया से हमने ये बोरो किया है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांस। सो अगर फ्रांस की बात करते हैं तो आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये तो स्कूल्स में भी बताया जाता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। ये हमने बोरो किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो ये हमने बोरो किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, सो फ्रांस से। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ, यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका है। सो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बोरो किया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम, जो पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा स्पेशल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अमेंडमेंट होगी स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू, ये पूरा हमने जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कि किस तरीके से अमेंड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। वहीं अगर हम देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब जो पॉपुलेशन है जिस स्टेट की उसके अकॉर्डिंग सीट्स प्रोवाइड होती हैं स्टेट्स को। सो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राज्यसभा में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ये हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है यहाँ पे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लास्ट भी हमारा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जर्मनी का। सो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो लिया एमरजेंसी प्रोविजंस, और जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जब एमरजेंसी इम्पोज होती है तो फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे क्या कर दिए जाते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर देना, ये प्रोविजन लिया है हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, और क्या क्या हमने बोरो किया है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आप लोगों को पूछना है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।